हलाल की बात उठी थी मांस से, और वो बढ़ते बढ़ते सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर के बिल्डिंग मटेरियल्स, चाय की पत्ती, शहद, चीनी, होटल, रेस्टोरेंट्स, हर जगह पहुंच चुका है हलाल सर्टिफिकेशन का एक धंधा। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, इस्लामिक इकोनॉमी खड़ी की जा चुकी है। वर्ल्ड लीडर इसका मलेशिया है, और इस्लामिक बैंक्स के माध्यम से देशों की जितनी इकोनॉमी नहीं है, आप भारत की इकोनॉमी से तुलना हम कर रहे हैं उस इकोनॉमी की, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, जिनका जीडीपी बहुत छोटा है। तो आप समझिए कि कितने सारे देशों को खरीदने की क्षमता रखती है यह सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट से खड़ी की गई इकोनॉमी। और उसको कौन दे रहा है, उसको सहयोग कौन कर रहा है, जाने अनजाने ये सहयोग हम आप स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि वो सर्टिफिकेट करते हैं, वो आप पर चीजों को थोप रहे हैं, हम पर चीजों को थोप रहे हैं, लेकिन हम तो मजबूर नहीं है उन चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे, या जागरूकता के अभाव में, या फिर क्या फर्क पड़ता है वाली जो प्रवृत्ति है, इसके कारण हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारी जेब से पैसा जाता है, सरकार को हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के अलावा हम जजिया कर भी दे रहे हैं, और वो जजिया कर खुशी खुशी दे रहे हैं, इसमें हमने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई हमने। और वो हमारी जेब से गया हुआ पैसा रोहिंग्याओं पे खर्चा किया जा रहा है, अवैध बांग्लादेशियों पे खर्चा किया जा रहा है, टेररिस्ट पे खर्चा किया जा रहा है, हथियार आतंकवादियों को हथियार देने में खर्चा किया जा रहा है, भारत को तोड़ने के लिए खर्चा किया जा रहा है। यानी कि हमारे देश को आप तोड़ेंगे, पैसा भी हम ही से लेंगे, धन भी हम ही से लेंगे, सारा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा यूज करेंगे, और उसे बाद में हमारे देश को आप तोड़ने की पूरी प्लानिंग, पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के अधिकांश वर्ग इन सब बातों से अनजान बने हुए हैं, और उनपे क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको समझना होगा, हलाल सर्टिफिकेट केवल नाम का एक छोटा सा सर्टिफिकेट नहीं है, एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है। एक सरकारी एफएसएसआई के पैरेलल में खड़ी की गई एक संस्था है कि जितने भी, और चाहे ये केवल फूड प्रोडक्ट्स पे नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि सौंदर्य प्रसाधन से लेकर के, बिल्डिंग मटेरियल से लेकर के, शहद, चीनी से लेकर के, यहां तक कि कपड़ों तक में भी अब ये हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो इसको रोका कैसे जाए? संसद की कैंटीन में भी, शायद अभी आप और इस पे मार्गदर्शन करेंगे, कि संसद की कैंटीन में भी हलाल सर्टिफाइड खाना दिया जा रहा था, इस पे आपत्ति दर्ज कराई गई। जो मीट का जो एक्सपोर्ट मैनुअल है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेट द्वारा कंपलसरी था कि हलाल सर्टिफिकेट वाला जो मीट है उसी को एक्सपोर्ट किया जाएगा। वो आपत्ति दर्ज कराने के बाद में शायद उसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी हुआ है, हम लोग इस पे पहले चर्चा कर चुके हैं। तो क्या हम सरकार से इस बात की मांग नहीं उठा सकते? मांग उठाने वाले कर रहे हैं, जो आज चर्चा कर रहे हैं, हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा इस पे बहुत विशेष रूप से कार्य किया गया है, और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन ये किसी एक संस्था के द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है, ये हमको, आपको, सबको सामूहिक रूप से खड़े होकर के इसके विरुद्ध इस आवाज उठानी पड़ेगी, और इसका बायकॉट करना पड़ेगा। भाई, अगर किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो वहां पर अब मोस्टली जितने भी रेस्टोरेंट है उनमें हलाल सर्टिफाइड वाला खाना ही मानसी परोसा जाता है। तो हमको किसने बाध्य किया है कि हम हलाल सर्टिफिकेट वाला या हलाल सर्टिफाइड या हलाल वाला मांस खाएं? हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम कह देते हैं कि तुम अगर हलाल परोसोगे तो हम नहीं खाएंगे, लिख करके दो यहाँ पे, जैसे तुमने हलाल लिख करके दिया वैसे लिख करके दो कि ये हमारा झटका है, ये हलाल नहीं यूज कर रहे हैं हम इसमें। तो ये, लेकिन हम मांग उठाते नहीं, क्योंकि हमें ज्यादातर, हो सकता है मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमें तो स्वाद की पड़ी हुई है। ज्यादातर लोगों को क्या फर्क पड़ता है, हम गए और हमने खाना खाया, बड़ा टेस्टी था रेस्टोरेंट का खाना, चले आए हम खा करके, क्या फर्क पड़ता है कि हलाल था कि हराम था? आप हलाल की प्रक्रिया देखिए, हलाल की प्रक्रिया में गर्दन की जो नस होती है उसको काट दिया जाता है, और काटने के लिए धीरे धीरे खून का रिसाव होता रहे, जानवर को तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है।
और उसके बाद में जब वो जानवर तड़प तड़प के मर जाता है तो उस मांस को खाने का उपयोग करते हैं। जो हिंदू कहलाने वाले जो या जो कोई भी नॉन मुस्लिम है उनके लिए ये पूरी तरीके से निषिद्ध है। ऐसा मांस खाना पाप है। मांस खाना, पहले तो मांसाहारी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मांस खाते भी हैं तो हलाल मतलब किसी जानवर को तड़पा करके मार करके ये उनके लिए हलाल हो सकता है, हमारे लिए हलाल नहीं है। हमारे लिए ये निषिद्ध है, हिंदुओं के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए ये निषिद्ध, तो इस पर रोक लगानी चाहिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और जो हमारी गर्दन काटने के लिए तैयार है उनको मजबूत करने पे लगे हुए हैं। तो इसको समझना होगा, इसकी गहराई तक जाना होगा, इसकी जागरूकता लानी होगी लोगों में, बायकॉट करना होगा, सड़क पर आकर के आवश्यकता पड़ने पर हमें इसका विरोध करना होगा, सरकारों तक अपने विरोध को दर्ज कराना होगा।